मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विथ अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग को करने वाले हैं। रीजनिंग का सिलेबस वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, आप उसे देख लेंगे कि भाई सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग को। और सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजनिंग हमारा क्या है। सबसे पहले हमें यही जानना है कि जो मेरा रीजनिंग है भैया, ये रीजनिंग मेरा क्या है। तो रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति, तर्क करने की शक्ति, अर्थात वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के आईक्यू लेवल की चर्चा करते हैं, उसके निर्णय लेने की क्षमता का चर्चा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? तर्क शक्ति कहते हैं। डेफिनेशन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात आपको आनी भी चाहिए। पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था, अर्थात सिलेबस में ही हमने आपको बता दिया था कि रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपका वर्बल रीजनिंग है, दूसरा आपका जो है वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, और तीसरा आपका जो है वो लॉजिकल या एनालिटिकल, लॉजिकल या एनालिटिकल या क्रिटिकल रीजनिंग भी उसको बोला जाता है। तो ये मेरा था। अब इसमें हम आज आपको स्टार्ट कहां से करेंगे? तो हम आपको स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से, और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर्स के बारे में। किसके बारे में? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेटर्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेटर्स अर्थात अक्षरों पर आधारित प्रश्न। अक्षरों पर आधारित प्रश्न, अक्षरों पर आधारित प्रश्न का चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, पहले उसका हम बात कर लें। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भैया अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको हिंदी में बोलेंगे वर्णमाला क्रम, आप बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, वर्णमाला श्रृंखला भी बोल सकते हैं। जो आपको बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हिंदी में लिख दीजिए वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला, या फिर आप इसको वर्णमाला ऑर्डर क्रम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम पढ़ेंगे आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तीसरा टॉपिक मेरा होगा वो होगा पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण। ठीक है, अक्षरों के बीच युग्म पेयर बनाना होता है, तो कैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे करके। चौथा टॉपिक हमारा होगा वो होगा वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण। फिर पांचवा टॉपिक आपका होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद छठा टॉपिक आपका जो होगा वो होगा लेटर एनालॉगी। फिर सातवां टॉपिक जो होगा वो आपका होगा लेटर क्लासिफिकेशन। फिर आपका आठवां टॉपिक जो होगा वो होगा आपका लेटर सीरीज। दो पार्ट में होता है, एक लेटर सीरीज होता है, एक लेटर जंबलिंग के क्वेश्चंस आप देखे होंगे, इसमें आपको दिखा होगा ए डॉट बी डॉट सी ऐसे रहता है, तो उसको हम जंबलिंग के अंतर्गत लिख देंगे। तो ये मेरा हो गया लेटर जंबलिंग। ठीक है, अलग से हमने उसको लिख दिया है, ये लेटर सीरीज के अंतर्गत ही आते हैं दोनों, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। और 10वां हम लोग लास्ट में बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। ठीक है भैया, ये हमारे रह गए टोटल 10 चैप्टर्स। तो ये 10 चैप्टर्स पहले हम खत्म करेंगे, और जब ये आप करेंगे तो भैया हमने इसका वेटेज भी बता दिया था कि बैंक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक
ये दोनों टॉपिक और ये टॉपिक है, थोड़ा बहुत ये और ये टॉपिक है, ये बैंक्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ऐसे एसएससी में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, रेलवे में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, बैंक में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या किसी में अगर आते भी होंगे तो कम आते हैं, मेजोरिटी इन्हीं की ज्यादा रहती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, और इसको हम अब एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थात अल्फाबेटिकल सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट नोट करिए, इसे मिटाएं और आगे की ओर चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, हमेशा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर आप बाद में उसको नोट कर लेंगे। जब आप बैठिए तो पूरा आराम से समझिए चीजों को, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए, समझने पर ध्यान दें, ज्यादा दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा। चलिए ये हुआ काम आपका डन। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे भाई, सबसे ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। ये टॉपिक का मेरा नाम हो गया, ये फर्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 7 से 8 क्लास तो चलेगा ही चलेगा, 8 क्लास से ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं। आराम से हम लोग चलेंगे, बिल्कुल ही परेशान होने वाली बात नहीं, और ज्यादा जल्दबाजी में कोई चीजों को हम लोग नहीं करेंगे, एकदम धीरे धीरे चीजों को करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए अगर हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज का बात कर रहे हैं, वर्णमाला श्रृंखला का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात किसका होगा, वर्णमाला का, अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट का। तो आपसे हम पहला प्रश्न करेंगे कि भैया हमें बता दो इंग्लिश अल्फाबेट कितना होता है। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश अल्फाबेट 26 होता है। आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट 26 होता है? नहीं भाई 26 नहीं होता है, इंग्लिश अल्फाबेट एक ही होता है, इंग्लिश अल्फाबेट एक ही होता है। अंग्रेजी वर्णमाला तो एक ही होती है ना, उसके अंतर्गत लेटर्स जो होते हैं, उसके अंतर्गत अक्षर जो होते हैं, जो लेटर्स आपके जो होते हैं भैया, ये कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26, A to Z, ए से लेके कहां तक, जेड तक। अब इसमें एक आता है स्वर, एक क्या आता है, स्वर, जिसको आप वॉवेल्स बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। तो भैया वॉवेल कितने होते हैं, तो आप कहिएगा संख्या में सब 5 होते हैं, ए ई आई ओ और क्या, यू। तो ये आपके वॉवेल कहलाएंगे। दूसरा आपका होता है व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21, अर्थात 26 लेटर में इन 5 लेटर्स को हटा दीजिए, जो आपके बच गए वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, सीधा क्रम, ठीक है। मात्राओं की गलती पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। और आप बस कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कंटेंट क्या आपको मिल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम क्या है भाई, तो ये सीधा क्रम होता है जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब A B C D E F ऐसे करते हुए आप X Y Z लिख रहे हैं, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। ये छोटे छोटे बात बीच में आएंगे, इसलिए ये लिखना जरूरी है। फिर बात होगा अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम का, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम क्या है भैया, तो अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट, देखो यहां इंग्लिश में लिख देते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है। सीधा क्रम को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर। उल्टा क्रम को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड ऑर्डर भी बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर भी बोलते हैं। तो जो रहे रिवर्स ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। तो ये क्या है, जस्ट इसका उल्टा, पहले Z, तब Y, तब X, और ऐसे ही करते करते D, फिर C, फिर B और फिर क्या A। तो अगर सीधा क्रम की बात कहा जाए तो आप A to Z जाएंगे,
अगर उल्टा क्रम का बात कहा जाए तो आप Z to A आएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला का बायां और दायां, बायां और दायां, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बायां और दायां क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो ध्यान देंगे अंग्रेजी वर्णमाला, मान लीजिए कि ये मेरा जो है, ये मेरा कॉपी है, ये मेरा क्या है, कॉपी, इस पर लिख रहे तो ये मेरा कॉपी है। तो हम इस पर कैसे लिखेंगे, ABCD ऐसे करते हुए जाएंगे, फिर लिखेंगे X Y और Z, इसी तरह से लिखेंगे। और सपोज करिए कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, तो मेरे दाएं तरफ जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां कहलाएगा, जो मेरे बाएं तरफ है वो अंग्रेजी वर्णमाला का बायां कहलाएगा। तो ये मेरा बायां हाथ हुआ, ये मेरा बायां हाथ हुआ, और ये मेरा दायां हाथ हुआ। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड माने राइट भाग, दायां भाग कहलाएगा, और ये लेफ्ट बायां भाग कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो अगर कोई बोले बाएं से, क्या बोले, बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई बोले बाएं से, क्या बोले, बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, तो आप कहां से कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे भाई गिनने का, तो आप गिनने का कार्य स्टार्ट करेंगे ए से, ए फिर बी और फिर आप कहां पहुंच जाएंगे, जेड तक। जब बाएं से कहा जाए तो स्टार्ट आप कहां से करेंगे, ए से। यही बात जब आपसे कहा जाए दाएं से, क्या बोला जाए, दाएं से, दाएं से, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। अगर हम दाएं से का बात करें तो भैया हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो दायां सेक्शन मेरा कहां है, जेड से, तो जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड वाई एक्स, और फिर हम कहां पर आ जाएंगे, ए पर। तो कहने का मतलब अगर बाएं से कहा जाए तो आप ए टू जेड जाएंगे, लेकिन अब दाएं से कहा जाए तो जेड टू ए आएंगे, जेड टू ए आएंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे प्रथम अर्धांश का। किसका बात करेंगे, प्रथम अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। प्रथम अर्धांश क्या है, फर्स्ट हाफ। तो ध्यान देंगे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26, और 26 को दो पार्ट में डिवाइड करिए तो 13 और 13 होंगे। तो स्टार्टिंग के जो 13 लेटर्स होते हैं, 13 लेटर कौन कौन होंगे भैया, तो 13 होंगे, ए बी सी डी करते हुए आप जाएंगे के एल एम, अर्थात ए से लेकर के एम तक के अक्षर को हम क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं। ए से एम तक का जो मेरा लेटर होता है उसे हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। अब यहां बात हम करते हैं द्वितीय अर्धांश का, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश का। तो द्वितीय अर्धांश मेरा क्या है भैया, सेकेंड हाफ मेरा क्या है, सेकेंड हाफ मेरा क्या है, तो सेकेंड हाफ मेरा कहां से स्टार्ट होगा, तो इसके आगे अर्थात एन ओ पी डॉट डॉट कहां तक, जेड तक, अर्थात एन से लेकर जेड तक जो होता है वो मेरा द्वितीय अर्धांश होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस टॉपिक में यूज होंगे, फटाफट एक बार देख लीजिए। इंग्लिश अल्फाबेट एक होता है, इसके अंदर लेटर्स 26 होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं भैया, इन 5 को छोड़कर 26 में 5 छोड़ दो 21। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम क्या है, जब ए से आप जेड की ओर जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम क्या है, जब जेड से आप ए की ओर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट और राइट क्या है, तो मेरा जो लेफ्ट और राइट होगा वही अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट और राइट होगा। बाएं से कहा जाए, फ्रॉम लेफ्ट कहा जाए तो आप ए से प्रारंभ करेंगे, फ्रॉम राइट कहा जाए, दाएं से कहा जाए तो आप जेड से प्रारंभ करेंगे। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है 13 अक्षर, 26 में से 13 ए टू एम। द्वितीय अर्धांश का मतलब होता है अगला 13 अक्षर, मतलब एन टू जेड। तो इतनी बातें हमने आपको समझा दी, इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले या नोट करें। नोट तो करना पॉसिबल नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझो, फिर आप स्क्रीनशॉट को आराम से नोट कर लेना, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बातें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग बात करेंगे
पोजीशंस ऑफ लेटर, लेटर का पोजीशन, कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है, कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। मेन उद्देश्य वही है, मेन उद्देश्य मेरा वही है, आपको वो याद करना होगा कंठस्थ। कोई पूछ दे, सोए हुए हैं सपने में, एकदम डूबे हुए हैं, कोई पूछा बोलो बच्चा के कितने नंबर पर है, उठिए जवाब दीजिए और सो जाइए, ऐसा आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसा आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कतें होंगी क्वेश्चंस को फास्ट करने में और समझने में। तो चलिए हम प्रयास करते हैं आपको याद कराने का, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर, ठीक है, अक्षर का पोजीशन, ठीक है, किस अक्षर का पोजीशन क्या है। तो देखिए भैया हम लोग लिखते हैं जब ABCD तो ABCDEFGHIJKLMNOP, ये हो गया आपका RSTUVWXY और ये हो गया आपका Z। ये क्या हो गया Z। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन किस पोजीशन पर है। तो A मेरा 1 नंबर पर है, B 2 नंबर पर, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, G 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R आपका 18, S आपका 19, T आपका 20, U 21, V 22, W 23, X से आपका 24, ये आपका 25, Y और J आपका 26। तो अब ऐसे नहीं कि आपसे कोई पूछे कि भैया J कितने नंबर पे, तो गिन रहे A B C D, बच्चों की तरह नहीं बताना है, आपको याद होना चाहिए, माइंड में फिट होना चाहिए। J 10 एकदम सेकेंडों में जवाब निकलना चाहिए। तो कैसे भैया याद करेंगे, तो याद करने का कुछ हम अप्रोच बता रहे हैं, इसको आप माइंड में रखेंगे तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, याद तो आपको करना ही है लेकिन वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए जब कभी हम छोटे बच्चों को पकड़ते हैं क्लास के लिए, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो आप उससे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं छोटू चलो ABCD थोड़ा सुनाओ, तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग उसे ABCD बोलते हैं कि पढ़ो। तो ABCD स्टार्टिंग का लेटर है, ABCD स्टार्टिंग का लेटर है, अर्थात 1 2 3 4। तो ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि भैया ABCD जो मेरा है वो स्टार्टिंग के 4 लेटर्स हैं, ये 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर और D 4 नंबर पर। अब हम लास्ट में आते हैं। देखो लास्ट में जब आप किसी से झगड़ा लड़ाई करते हैं भैया, और बात समझाते समझाते आप थक जाते हैं, भैया शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अब वो शांत नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं लास्ट में, आप लोग लास्ट में यही बोलते हैं कि जाओ XYZ जिसको भी बुला लो, देख लेंगे जो होगा सो देखा जाएगा। क्या बोलते हैं, XYZ किसी को बुला लो, XYZ किसी को बुला लो। XYZ लास्ट का लेटर है, तो लास्ट में ये 24, ये 25 और ये आपका 26। तो XYZ ये लास्ट के लेटर्स हैं, X से 24, Y से 25 और Z से 26। तो 4 3 7 लेटर आपको याद हो गया। अब बात को समझिएगा, इसमें कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे वो लिखे जाते हैं उन्हीं में उनका पोजीशन छिपा हुआ है। जैसे आप देखिए ये क्या लिखा है भैया, तो आप कहेंगे सर ये G लिखा हुआ है, लेकिन गौर करिए G में क्या छिपा हुआ है, 7। तो G का पोजीशन होता है 7। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर H लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा इसको टोपी पहनाइए ऊपर से नीचे से, देखिए ये क्या लिखा हुआ है 8। तो देखिए H का पोजीशन क्या है 8। अब आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में ऐसे I लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है I, क्या लिखा जाता है I, और ये लग कैसा रहा है 9 के जैसा। तो I जो आपका है वो किस पोजीशन पर है भैया, 9वें पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, 9वें पोजीशन पर। ये देखिए ये आपका क्या है M,
और ये आपका क्या है W। देखिए अगर M को हम ऐसे घुमा दें तो ये ऐसा बन जाएगा, और W को इस तरफ से घुमा दे तो ये भी मेरा ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान रखिए यहां भी 3 और यहां भी 3, इस 3 के पहले 1 लगाइए और इस 3 के पहले 2 लगाइए, मतलब M आपका M से बना 3, M से क्या बन सकता है 3, तो 3 से बना 13, मतलब M कितने नंबर पर 13 मतलब पर। W 3 से बना तो 3 से W, तो 3 कितने नंबर पर भैया, तो 3 से 23 बनेगा, 13 तो हमने बना दिया, अब क्या बनाएंगे 23, 26 से नहीं तो बनेगा 3, तो हमको याद है कि C होता है, तो अब 3 से 13 बनेगा तो 13 M हो गया, और फिर 3 से 23 बनेगा तो 3 मेरा क्या हो, 23 मेरा क्या हो गया W हो गया। तो यहाँ ये 5 लेटर्स फिर आपको याद हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया 5 और ये आपका 7, तो 7 5 12 लेटर का काम खत्म, ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे प्रॉपर। अब देखिए अब आप क्या करिए, यहां हमने 5 को डाल दिया है ब्रैकेट में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको आप यहां तक ही लेंगे डी तक ही। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि 5 का पहाड़ा करना है, 5 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, 5 के 20, 50 25, भैया मेरे कुछ मिला आपको, इन 5 वाले को पकड़िए तो आ गया ई, फिर आ गया जे, फिर आ गया ओ, फिर आ गया टी, फिर आ गया वाई, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति भी लोग बोलता है लेकिन आप इसको ई ज्योति बोले, ये ज्यादा आसान होगा आपको याद करने के लिए, ई ज्योति, ई ज्योति, ठीक है ई ज्योति। ई ज्योति याद करेंगे तो अब ये ई ज्योति क्या है भैया, तो 5 का पहाड़ा है। ई कितने पर 5 पर, जे कितने पर 10 पर, ओ कितने पर 15 पर, टी कितने पर तो 20 पर, और वाई कितने पर 25 पर। तो ये आपका हो गया ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति बोलिए, ई ज्योति बोलिए, जो बोलना है बोलिए लेकिन याद कीजिए, ठीक है। तो ये आपके हुए 5। अब ध्यान रखिए कि 5 5 10 7 17 हो गए। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, जब आपको ये पता है कि ई कितने नंबर पर है 5, तो ई के जस्ट बाद क्या आता है एफ, तो भैया ये भी तो आपको याद हो जाएगा। जब आपको ये पता है कि जे कितने पर है 10, तो जे से जस्ट पहले क्या होता है आई, तो जे 10 पर होता है तो आई 9 पर, और जे के बाद के आता है तो के 11 पर। अगर आपको ओ, तो भैया ओ के पहले क्या आता है आपका एन आता है तो एन 14 पर, और बाद में पी आता है तो पी 16 पर। अगर टी, तो टी से पहले एस आता है 19 पर, और यू आता है 21 पर, और ये तो आपको याद ही है। तो कहने का सेंस है और कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और याद हो गए, तो भैया मेरे 7 और 7 14, ठीक है, और 5 और 5 10 24, तो आपको याद हो गए। अब कोई 2 बच रहा है तो उसको आप प्रैक्टिस से याद कर लीजिएगा, और इस तरह से आप चीजों को सोचेंगे तो आपको बिल्कुल ही इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन कंठस्थ तो हम ऐसे भी कराएंगे, जब आप क्लास में क्वेश्चंस करने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें रटा जाएंगी, याद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, आपको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप कोई नाम लिखिए, जैसे हमने लिख दिया रामू, हमने क्या लिख दिया रामू। अब रामू लिख करके और चुपचाप आप इसके ऊपर पोजीशन लिखिए, सोचिए। ए तो आपको याद है 1 नंबर पर, यू टी यू, ई जो टी टी यू, टी के बाद 20 आए 21, एम, एम कितना है एम, तो एम, एम को घुमाने पर 13 बनता है, एम को घुमाने पर 13 बनता है, तो ये भैया कितना हो गया 3, तो 13 3 13 3 13, ठीक है। अब देखिए आर, आर कितने पर, तो आर क्या है टी से पहले, ई जो टी टी, तो टी से 1 पहले, तो 20 से पहले 19, फिर 1 पहले, तो ये क्या हो गया 18। इस तरह से सोच सोच के आप उसके ऊपर लिख दिया करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। आप डेली 10 वर्ड्स 15 20 सेंटेंस भी लिख सकते हैं, उस पर जब आप लिखेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए था जो एकदम पढ़ना अभी स्टार्ट किए हैं, वो रीजनिंग को जानते भी नहीं है, उन बच्चों के लिए ये सारी चीजें थी, इन्हें आपको याद कर लेना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, जल्दी से चला जाए भाई। चलिए अब हम मिटाते हैं।
लोग लास्ट में बात करेंगे अपोजिट लेटर्स का, उल्टा 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 अक्षर कौन किसके उल्टा होता है, अपोजिट लेटर्स का हम चर्चा करेंगे, उल्टा अक्षर का, और उसे हम कैसे माइंड में रखेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखें। आइए देखिए अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, अपोजिट लेटर पहले होते क्या है ये समझिए। अपोजिट अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स ये क्या है भैया, तो ये जब आप अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखते हैं, इस तरह से आप लिखते हुए जा रहे हैं तो आप पहुंचेंगे एक्स वाई फिर जेड, और जब आप उल्टे क्रम में लिखते हैं तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू और फिर आप पहुंचते हैं सी बी और फिर ए। ध्यान रखिएगा इसका पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 24, ये आपका 25 और ये आपका 26। यहाँ ये क्या है आपका 26, ये क्या है 25, ये क्या है 24, ये क्या है 23, और ये 3, ये 2 और ये फिर क्या है 1 है। आप जो भी लेटर एक दूसरे के सामने देख रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक अपोजिट क्या होता है जेड, मतलब बाएं से जो पहला है और दाएं से जो पहला है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, बाएं से जो दूसरा है और दाएं से जो दूसरा है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर नीचे जो लेटर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इनको देखिए 26 है 1 27, 25 है 2 27, 24 3 27, 23 4 27, अर्थात विपरीत अक्षरों का योग, विपरीत अक्षरों का योग, अक्षरों का योग कितना होता है 27 होता है, 27 होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि सी का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सी का विपरीत आपको बताना है, तो आप कहेंगे सर सी का पोजीशन क्या है 3, तो 3 में हम क्या जोड़ लें कि मेरा क्या आ जाए 27, तो आप कहेंगे सर 24 जोड़ लें, तो 24 पर कौन सा अक्षर होता है एक्स, तो सी का विपरीत क्या हो गया आपका एक्स। तो ये निकालने का प्रोसेस है, लेकिन भैया आप जोड़ जोड़ के निकालेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, समय लग जाएगा पेपर में। हमें क्या करना है, तो हमें चीजों को सेकेंडों में निपटाना है, तो उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए। कीवर्ड्स करने का मतलब कि आपको कुछ हम ट्रिक्स बता रहे हैं, ट्रिक्स करने का मतलब कुछ जेन्युइन यूज होने वाले कॉमन वर्ड्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारे अपोजिट लेटर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए हम उनको लिखते हैं। पहला जैसे ए का विपरीत क्या होता है जेड, तो आप बोलिए ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड सामान लेंगे आपके दुकान का, ए टू जेड, ए का विपरीत क्या होगा जेड। बाय बाय बी का वाई, बाय बाय आप बोलते हैं ना भैया, बाय बाय बी का वाई। सी का एक्स 6, सी का एक्स, एस को रिप्लेस कर दीजिएगा सी से, सी का एक्स 6, सी 6, सी का एक्स। डी का डब्लू, डी का डब्लू दूध वाला, दूध वाला, सुबह आया रे भैया दूध वाला दूध लेकर, डी का डब्लू। अब आपका वर्ड आएगा लव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है लव, सारे लोग परेशान हैं बेचारे, लव। तो एल का विपरीत क्या होगा ओ, और भी का विपरीत क्या होगा ई, लव। लव के बाद आपका आएगा उफ, एफ 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 का यू, आप बोलेंगे उफ गर्मी बढ़ रही है उफ उफ, यू का एफ। फिर आएगा जी, जीटी रोड, जीटी रोड पर चले हैं, जीटी रोड, जी का टी, जीटी रोड। जी के बाद एच, तो एच का एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच का एस, आई का आर, इंडियन रेलवे, आई का आर, इंडियन रेलवे, आई का आर, इंडियन रेलवे। जे का क्यू, जैक क्विन, नाम सुने होंगे आप, गड्डी जो ताश खेलते हैं ना उसमें एक जैक होता है क्वीन, जैक क्वीन। जे का की, जोकर भी बोल सकते हैं जे का की, ठीक है। के का पी, कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा।
के कॉपी कुर्ता पैजामा। अब आ गया एल, तो एल का ओ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आया एम, एम का एन, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सर दे दीजिए, मोबाइल नंबर एम का एन। तो ये कोड है जो आपको याद करने में मदद करेंगे। ए टू जेड, तो ए का जेड, बाय बाय बी का वाई, 6 सी का एक्स, दूध वाला डी का डब्ल्यू, लव एल का ओ भी का ई, उफ यू का एफ, जीटी रोड जी का टी, हाई स्कूल एच का एस, इंडियन रेलवे आई का आर, जैक क्वीन जे का क्यू, कुर्ता पैजामा के का पी, मोबाइल नंबर एम का एन। तो ये मेरे भैया ये हो गया आपका अपोजिट लेटर। तो आज हम लोगों ने केवल अल्फाबेट्स के बेसिक चीजों को जाना है और इसे कल अगली क्लास में आने से पहले आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। इसको बैठ करके 2-3 बार लिखो, 2-3 बार पढ़ो, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और तब हम लोग कल से टाइप स्टार्ट करेंगे कि टाइप 1 के अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उनका अप्रोच क्या है, उनको कैसे हम गिनेंगे, क्या करेंगे, ये तमाम बातें हम वहां पर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भैया आप सभी को नमस्कार करते हुए हम विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा एकदम कमर कस के।